अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेक यू मुनफरिद। आज बात करेंगे लफ्ज़ों के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में और जो भी रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में। वो किस तरह से असरअंदाज होते हैं सामने वाले के जहन पे। देखिए, वर्ड लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अहम मायने रखती है हमारी ज़िंदगी में। हम कोई भी अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। मैं भी जो बता रहा हूँ वो अल्फाजों के ज़रिए बता रहा हूँ। मैं अपनी ज़हनियत, अपने मेरे अंदर जो भी बातें हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं अल्फाजों के थ्रू बता रहा हूँ। या किसी के लिए मुझे कुछ ज़ाहिर करना है, अपने इमोशन ज़ाहिर करने हैं, वो चाहे कैसे भी हों, गुस्सा हो, एंगर हो, मोहब्बत हो, कुछ भी हो, हम अल्फाजों से ज़ाहिर करते हैं। हमारे एक्शन भी मैटर करते हैं और हमारे अल्फाज भी मैटर करते हैं। सब लोगों को बात करना नहीं आता। अच्छा, कुछ लोगों को ये समझ आ जाता है कि यार मुझे बात करना नहीं आता, मुझे अपनी फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करनी नहीं आती, मुझे वो बताना नहीं आता कि जो मेरे जहन में चल रहा होता। अगर आप किसी लैब में काम करते हैं या आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे बस आपको अपना काम करना है खामोश रह के और आपको वहां से निकल जाना है, तो लैंग्वेज आपके लिए इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन आपके लिए लैंग्वेज तब भी मैटर करती है क्योंकि आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं। आपकी फैमिली है, आपका पर्सनल रिलेशन है, फ्रेंड सर्कल है, कुछ भी है। तो जहाँ पे आप काम करते हो खामोश रह के, वहां पे तो कोई चीज मैटर नहीं करेगी। जहाँ पे आपको यस, नो, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम से आपका काम चल जाता है, वहाँ ये चीज ज्यादा मैटर नहीं करेगी। लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी कम्युनिटी में, फ्रेंड सर्कल में, अगर आप जुबान के अच्छे नहीं तो आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम आएंगी, आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। क्योंकि बहुत सी दफा क्या होता है कि आपकी सोच गलत नहीं होती, आपका नजरिया गलत नहीं होता, आपकी चाहत गलत नहीं होती, लेकिन आपके अल्फाज गलत हो जाते हैं और सामने वाला इंसान आपके अल्फाज को देखता है। बहुत लोगों ने कहा है कि आपके अल्फाज बताते हैं आपके अंदर क्या है। इंसान के बोलते ही पूरी किताब खुल जाती है कि हाँ यार, ये किस तरह का इंसान है। जैसे कि हमने लुक्स डज मैटर में बात की थी कि कुछ शुरू के सेकंड तक जब इंसान की नजर आप पे पड़ेगी तो आपका हेयर स्टाइल, आपके कपड़े, आपकी शक्ल सूरत, आपकी खूबसूरती, आपकी ड्रेस सेंस मायने रखती है शुरू के कुछ सेकंड। उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे ज्यादा अहम, आपके अल्फाज। क्योंकि आपके अल्फाज आपकी सोच बताते हैं। सोच जहन में घुस के कोई किसी की सोच नहीं जान सकता। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, आप जिस तरह के अल्फाज मुंह से निकाल रहे हैं, आप गाली दे रहे हैं, अच्छा अल्फाज में बात कर रहे हैं, या जो भी अल्फाज आप चूज कर रहे हैं, वो बताती है कि आपकी ज़हनियत क्या है, आप किस तरह के इंसान हैं। और जहां आप जिन लोगों में बैठ के जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो आपसे उसी बात से मुतासिर होंगे या उसी बात से, उसी वर्ड से, उन्हीं अल्फाजों से हो सकता है वो आपसे नाराज भी हो जाए, या हो सकता है वो जिंदगी में कभी आपको कोई अच्छा इंसान ना समझे। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पहली दफा मिलते हैं और पहली दफा में ही आपकी जुबान से कुछ ऐसा निकल जाता है जो नहीं निकलना चाहिए था। और कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। वो बिल्कुल सही चीज। कुछ लोग ऐसा होता है कि वो आपकी लाइफ में एक बार मिलते हैं और उसी मुलाकात में आप इतनी गलत जुबानी कर देते हैं, इतनी गलत बात कर देते हैं कि जिंदगी भर उस इंसान के सामने आपका एक गलत परसेप्शन, एक गलत नजरिया, एक गलत इमेज बन जाती है और वो बनी रहती है अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे उस इमेज को सही बनाने के लिए। तो अल्फाज बहुत मायने रखते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि यार बस मेरी फीलिंग्स पे जाओ, मेरे अल्फाजों पे मत जाया करो, ये मत सोचा करो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, बस बस तू मेरा दिल समझ। दिल भी तभी समझा जाता है जब अल्फाज सही होते हैं। हम हनुमान नहीं है सीना चीर के राम दिखाएं। हम इंसान हैं, हम अल्फाजों पे जाते हैं और अल्फाज ही हमारे लिए मायने रखते हैं। और बहुत सारी चीजों में अल्फाज ही मायने रखते हैं। माँ बाप और हस्बैंड वाइफ और बच्चों को अगर आप छोड़ दें, वहां भी आपके अल्फाज मैटर करते हैं। कि अगर आपके अल्फाज सही नहीं है तो आपके पर्सनल से पर्सनल सगे रिलेशन भी सही नहीं होंगे, क्योंकि वो भी गलत अल्फाज ही नहीं बर्दाश्त कर सकते। कुछ वक्त तक शायद बर्दाश्त कर लें, लेकिन वो भी एक टाइम में उकता जाएंगे। और इसके अलावा जितने भी रिश्ते हैं, तो
वहां पे तो अल्फाज बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। होता है ये कि जो मियाँ बीवी का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, या इससे अलावा भी जो पर्सनल रिलेशन होते हैं, उनमें भी अल्फाज और जुबान बहुत मायने रखती है। अगर आप सही जुबान नहीं चलाते तो वो रिलेशन ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं होगी, और अगर वो चलती भी रहेगी तो उसमें कशिश नहीं होगी। बहुत सारी लड़कियां मजबूरी में अपनी जिंदगी गुजार रही होते हैं, बहुत सारे लड़के मजबूरी में अपनी मैरिड लाइफ बस घसीट रहे होते हैं, और वजह पता लगती है कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है और जुबान का अच्छा नहीं है। मर्द की भी जुबान, लोग लड़के ऐसा सोचने लगे कि मर्द के तो बस पैसा होना चाहिए, तुम जो बोलोगे वो हो जाएगा, और जेब में पैसा होना चाहिए, सब तुम्हारी जेब में, दुनिया तुम्हारे कदमों में। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। पैसे से आप कुछ चीज खरीद सकते हो, बहुत सारी चीजें जो आप पैसे से खरीद सकते हो। आप रिलेशन पैसे से नहीं खरीद सकते, आप पैसे से दोस्त नहीं खरीद सकते, आप पैसे से मोहब्बत नहीं खरीद सकते। आप जिस्म खरीद सकते हो। मटेरियलिस्टिक दुनिया है, सबके अपने अपने रेट हैं। मैं बहुत ब्लंट बात कर रहा हूँ, एंड दैट्स रियल। लेकिन आप मोहब्बत नहीं खरीद सकते। आप अच्छी से अच्छी लड़की को डेट कर सकते हो पैसे की बनिस्बत पे, लेकिन ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो आपसे मोहब्बत करेगी। और अगर वो दिखा भी रही है करके, तो दैट्स फेक, 100% फेक। हो सकता है उसे हो जाए, लेकिन वो आपके पैसे से नहीं होगी, वो आपकी जुबान से होगी, आपके अखलाक से होगी। वो तभी होगी जब आप एक अच्छे इंसान होंगे, या उस आप में कोई ऐसी चीज होगी जो उसको पसंद है, तभी मोहब्बत हो सकती है। पैसे, सिर्फ पैसे से मोहब्बत नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, ऐसा है ही नहीं। इंसान की बॉडी इस तरह बनी ही नहीं, इंसान का दिमाग इस तरह सोचता ही नहीं। पैसे से आप लग्जरी खरीद सकते हो, अच्छी गाड़ियां, अच्छी लड़कियों को पार्टी में ला सकते हो, उनके साथ फिजिकल हो सकते हो, बहुत टाइम तक कर सकते हो, लेकिन लव, अफेक्शन, इमोशंस वहां नहीं होते। तो लड़कों ने ये समझ लिया कि भाई हमारे लिए तो अल्फाज मैटर ही नहीं करते, हमें तो बस खाना कमाना है और उसकी जरूरतें पूरी करनी है। ये लो भाई पैसा, ये लो फला चीज, ये लो फला चीज, और देन आई एम डन। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। तुम्हें भी जुबान पे, लैंग्वेज पे, अपने अखलाक पे गौर करना पड़ेगा। और आजकल ऐसा ही हो रहा है कि लड़कों ने इन चीजों पे गौर करना छोड़ दिया। और हमारी सोसाइटी में आप देख ही रहे हैं, कोई अगर मटेरियलिस्टिक हो रहा है तो वो इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहा है कि वो इमोशंस को, इंसान को कुछ समझ ही नहीं रहा। कोई अगर इमोशनल हो रहा है तो वो इतना इमोशनल हो रहा है, वो ये समझ रहा है कि बस मैं दिन भर बैठ के बात ही करता रहूँ, ये काफी है। नहीं भाई, जा पैसे कमा, वो भी जरूरी है। खाना पैसे से आता है, बातों से नहीं आता। हाँ, अगर बात अच्छी करते हो तो जाओ बात करो, पैसे कमाओ और खाना खाओ। दिन भर तुम बातें नहीं खिला सकते किसी को, खाना लाना पड़ता है। तो जहाँ जिसकी जरूरत है वहां रखो। जब पेट भर गया, जब किसी को इमोशन की जरूरत है, अल्फाजों की जरूरत है, तो उससे बैठ के बात करें, उसकी सुने। और ऐसा नहीं है कि कोई है कि यार मुझे तो बात करना आता ही नहीं, यार मुझसे नहीं होती बात। ऐसा नहीं है भाई। मैं मानता हूँ कि हो सकता है, लेकिन आप सीख सकते हो। ये ऐसी चीज नहीं कि आप इससे सीख नहीं सकते। हम भी कभी शाये थे, बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट, लो कॉन्फिडेंट, हमारे पास अल्फाज नहीं होते थे, हमें पता नहीं था बात कैसे करनी है, हेजिटेशन होती थी, दिल में बहुत कुछ चलता रहता था कि मैं ये बोल दूंगा, वो बोल दूंगा। सामने जाती गुल सब, किसी को सालों से भी जानते हैं तो बात नहीं होती थी, ना सामने वाले की समझ पाते थे, ना सामने वाले को समझा पाते थे, ना कह पाते थे। लेकिन हल्की हल्की जिंदगी ने एक्सपीरियंस दे दिया, हो गया। इसी तरह हम सब सीख सकते हैं। आप सीखना चाहते हो सीख सकते हो, कोई इशू नहीं। वक्त लगता है, लेकिन सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, और एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे बात करनी नहीं आती, आई एम नॉट गुड इन टॉक। तो बात करना सीखे। फालतू बात बेकार कीजिए। फालतू बात आपको भी, आपकी इमेज खराब करेगी, आपकी सेल्फ वर्थ को कम करेगी। कम बात करें, लेकिन सही बात करें। कुछ लोग टॉकेटिव होते हैं तो वो इतने टॉकेटिव हो जाते हैं कि वो नॉनसेंस बोलते चले जाते हैं, और उनका ये मिजाज होता है, उन्हें उस पर थोड़ी सी रोक लगानी चाहिए। बात करना प्रॉब्लम नहीं है, गलत बात करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो हर चीज में वक्त लगता है। जो बहुत ज्यादा बोलने वाले हैं उन्हें कम बोलने में टाइम लगेगा। खामोश रहने की भी एक प्रैक्टिस है, और जो बिल्कुल खामोश रहने वाले हैं उन्हें भी बोलने में वक्त लगेगा, क्योंकि ये भी एक प्रैक्टिस है जो एकदम से नहीं आती, जो एक रात में, एक महीने में नहीं हो सकती। इट्स नीड टाइम। इसमें लोग चाहिए। आपको हल्के हल्के, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, रोज, हर हफ्ते कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उस चीज की प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी कि हाँ यार, मैं
किस तरह की बात करता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में लाएं जो आपको बता दें कि यार ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और अगर कोई अब तक वीडियो देख रहा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो से आपके जहन में कोई सवाल है किसी तरह का तो आप कमेंट कर सकते हैं, ना श्योर कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। मुझे भी एक टॉपिक मिलेगा, आपकी हेल्प हो जाएगी, शायद आपके जरिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो प्लीज ऐसा करें। हम एक कम्युनिटी में रहते हैं और इंसान पैदा ही एक दूसरे के लिए हुआ है, वाहिद अपनी जात के लिए कोई पैदा नहीं। ठीक है ना? आप कुछ करते भी हो तो आपको एक क्या कहते हैं, एक पहचान चाहिए होती है, वो लोगों से ही मिलती है। तो हर इंसान की ये फितरत है। हम सिर्फ करने, खाने और अब सिर्फ अपने लिए जिंदगी जीने के लिए नहीं पैदा हुए। हम कुछ बांटने के लिए पैदा हुए, लोगों के काम आने के लिए पैदा हुए। तो जितना हो सके लोगों के काम आए, लोगों के काम आएंगे, आपके लिए भी कुछ होगा, उनके लिए भी कुछ होगा, और इस तरह सब आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।